तो हाय एवरीवन, आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो क्लास 10 का स्टूडेंट है उसके लिए तो बल्ले बल्ले होने वाला है। तो आइए दोस्तों, सवाल है अवतल दर्पण में यदि वस्तुओं को अनंत में रखा जाता है तो इसका किरण आरेख खींच कर दिखाइए। आपको कुछ भी दे देगा एग्जाम में, या बोलेगा अनंत में रखिए यार इसका किरण आरेख खींचिए, या तो बोल देगा वस्तुओं को सी में रखिए तो इसका किरण आरेख खींचिए, या कभी ऐसा पूछेगा कि वस्तु को एक में रखिए और इसका किरण आरेख खींच कर दिखाइए। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप इसे नहीं बना सकते हो। तो आइए, इसे बनाने से पहले आपको ये वाला चीज़ पता होना चाहिए। आइए दोस्तों आप देख सकते हो ये है अवतल दर्पण, है ना। और हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तुओं को 6 स्थितियों में रखा जाता है। ओके सर, आइए, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहेगा। ये बाहर में क्या है, पॉलिश है। ये है ध्रुव, पोल, ये है फोकस दूरी, ये है वक्रता केंद्र, ये है अनंत, है ना सर। तो वस्तुओं को पहली बार हम कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर। उसके बाद अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं वस्तु को, फिर सी का ऊपर में वस्तुओं को रख सकते हैं, फिर कहाँ रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में वस्तुओं को रख सकते हैं, फिर कहाँ रखेंगे वस्तुओं को, एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में वस्तुओं को रख सकते हैं। अब यदि हम वस्तुओं को अनंत में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ और कैसा बनेगा, प्रकृति कैसा होगा, साइज कैसा होगा। आइए समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, यदि हम वस्तुओं को अनंत में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ एक है तो एक को एक से मैचिंग कीजिए। एक और कहाँ लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है, यानी हम वस्तुओं को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। साइज कैसा होगा, बिंदु साइज होगा। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि जो भी वस्तुओं को हम इधर रख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इधर नीचे में बन रहा है, सब कुछ यहाँ से यहाँ तक नीचे में बनेगा। हालांकि ये यहीं पर बन रहा है लेकिन फिर भी इसे लिखा जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, प्रकृति में। अब आइए, यदि हम वस्तुओं को अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, 2 को 2 से मैचिंग कीजिए, कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा और इसका नीचे में बनेगा, तो इसलिए वास्तविक एवं उल्टा इसका प्रकृति हो जाएगा सर। ओके सर। अब आइए, यदि हम वस्तुओं को सी पर रखते हैं तो 3 को 3 से मैचिंग कीजिए, 3 यहाँ है, अगला 3 कहाँ है, यहाँ, ठीक। तो प्रतिबिंब बनेगा सी पर ही बनेगा। साइज कैसा होगा, समान साइज का, जितना बड़ा वस्तु लेंगे उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसा होगा, नीचे में बन रहा है तो इसलिए वास्तविक एवं उल्टा होगा सर। ओके सर, बहुत ही अच्छा। चलिए, अब यदि हम वस्तुओं को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ 4 है तो 4 को 4 से मैचिंग कीजिए, मिलाइए। यहाँ 4 है और अगला 4 है यहाँ, यानी कि वस्तुओं को जब सी और एफ के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और सी के बीच में बनता है। समझ में आया, बहुत ही अच्छा। अब यदि हम वस्तुओं को फोकस पर रखते हैं, कहाँ, फोकस पर, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, साइज होगा बहुत ही बड़ा। ओके सर। आइए, अब यदि हम वस्तुओं को पी और एफ के बीच में या एफ और पी के बीच में, बात सेम हुआ दोनों, तो वस्तु को रखी जाती है यहाँ पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। और इस प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा बनेगा दोस्तों। तो इसलिए इसे हम देख नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है, और बहुत ही बड़ा। समझ में आया, तो इसका प्रकृति हो जाएगा आभासी तथा सीधा। साइज कैसा होगा, आवर्धित बड़ा, यानी कि बहुत ही बड़ा। अब ये यदि समझ में आ गया तो आप आसानी से सारा फिगर को बना सकते हो, लेकिन इसका भी कुछ नियम होता है, ये आपको हम सिखाते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इंक भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल है अवतल दर्पण में यदि वस्तुओं को अनंत में रखा जाता है तो इसका किरण आरेख खींच के दिखाइए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे किरण आरेख, पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण, ठीक है सर। ये क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है और ये है मुख्य अक्ष, ओके। ये है ध्रुव,
यानी कि P पोल। अब देखिए सर, यदि हम वस्तु कहाँ रखेंगे वस्तुओं को, अनंत पर, बहुत दूर में, मान लीजिए ये अनंत है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण की आवश्यकता होती है, तो हमें 2 किरण टकराना पड़ेगा तभी हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये तो पहले से ऑलरेडी है, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो हमारा पहला सिस्टम क्या कहता है, मान लो हम वस्तु को यहाँ रख दिए, चलिए ठीक है। यदि हम वस्तु को यहाँ रखें तो वस्तु का ऊपर से एक किरण भेजेंगे, वस्तु का ऊपर से एक किरण यानी कि इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरती है और फोकस से गुजरता हुआ वहाँ तक आएगी जहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। हम जानते हैं दोस्तों, वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अनंत में रख रहे हैं। अनंत में रखने पर किरण आरेख खींचिए, अनंत में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर बनता है। साइज कैसा होता है, बिंदु साइज। आइए, बहुत ही अच्छा। चलिए और एक क्या करेंगे, इसके समांतर लेते हैं साहब, ठीक है। तो देखिए ये भी समांतर हुआ और ये भी समांतर हुआ, तो समांतर जाने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस होकर। तो क्या हुआ, फोकस हुआ, यहाँ इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। साइज कैसा हुआ, बिंदु साइज। तो प्यारे दोस्तों, यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।